और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे। बस्तर लोकसभा सीट से चुनाव का आगाज होगा। पहली बार पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट आती है। बस्तर सीट से लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप अपना किस्मत अपनी आजमाएंगे और बस्तर में 14,72,000 वोटर्स मतदान करेंगे। 1,961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 96 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं और अभी आपको बता दें कि संवेदनशील क्षेत्रों में सुबह 7 से 3 बजे तक ही मतदान करवाया जाएगा। बता दें इस वक्त की खास और अहम खबर, पहले चरण के मतदान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कल छत्तीसगढ़ के एकमात्र पहले चरण के अंदर बस्तर क्षेत्र आता है। बस्तर लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं महेश कश्यप, उनके लिए अब कल मतदान होगा और डोर टू डोर संपर्क करेंगे। अब मतदान में प्रचार, मतदान के लिए संपर्क करेंगे और पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। अब मात्र डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे। जनसंपर्क करने के लिए अब डोर टू डोर का माध्यम अपनाया जाएगा। जहां तक आपको बता दें कि अब पहले चरण का मतदान कल छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर महेश कश्यप प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, और बस्तर में 14,72,000 वोटर्स मतदान करेंगे और मतदान केंद्र 1,961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 96 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ विजय पचौरी जुड़ चुके हैं, जगदलपुर से हमारे संवाददाता। विजय जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है विजय आपको? जी जी जी। हाँ, आप ये बताएं, कल छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप और कवासी लखमा दोनों के लिए चुनाव होना है, मतदान होना है। किस तरह का माहौल है, क्या तैयारियां हैं जिला प्रशासन की? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल यानी कि कल सुबह 7 बजे से यहाँ पे मतदान शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदाता दलों को 2 दिन पहले नक्सल जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया है और जो कल मतदान होते हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो 72 जो केंद्र बने हुए हैं, उन इलाकों में आज सुबह से ही जो है मतदान दलों को भेजना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होने हैं। वहीं बस्तर में जो 2 विधानसभा सीट, दो विधानसभा जो है उनमें सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होने हैं, जिसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है जिला प्रशासन की। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन इलाकों की मैं बात करूं तो उन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और कई कंपनियां जो हैं यहाँ कई दिनों से आकर के मोर्चा संभाली हुई हैं, क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, जिसे देखते हुए सुरक्षा बल के जवान जो है जो मतदान केंद्र है उसके आसपास जो है डटे हुए हैं, ताकि शांतिपूर्ण जो है यहाँ मतदान कराया जाए। और लोगों में भी खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि यहाँ 14 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो सुबह से ही अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे मतदाता है जो है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई है। और यहाँ हमने देखा है कि जब चुनाव होता है तो महिलाओं का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है। वो घरों से सुबह से ही निकलती हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग करती है और एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है कि जो बस्तर की आवाज दिल्ली तक पहुंचा सके। जी विजय, निश्चित रूप से जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बस्तर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर 7 बजे से 3 बजे तक की वोटिंग का समय रखा गया है। विशेष रूप से बस्तर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से जिस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही हैं, आप बता रहे हैं कि काफ़ी चाक चौबंदी की गई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने विशेष रूप से, अगर हम बड़े अधिकारियों की बात करें, तो क्या उनका भी वहां पर आना जाना लगा हुआ है? और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं में काफी उत्साह है, महिला वोटर्स की संख्या कितनी है बस्तर में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कलेक्टर जो है विजय दयाराम जो है लगातार जो है नक्सल प्रभावित
चांदामेटा हो या दरवा हो या कोलेम जो क्षेत्र है, उन इलाकों में लगातार जाके सर्वे किए हैं और जो मतदाता दल वहां गए हुए हैं उनको शांतिपूर्ण चुनाव कराने के आदेश भी दिए गए हैं और किसी प्रकार की घटना ना हो जिसे लेकर के पुलिस अधीक्षक ने जो है उन इलाकों में जा करके जवानों को समझाइश दी है किस प्रकार से यहाँ पे सर्च अभियान कर रहा हो, किस प्रकार से वोटिंग करवाना है। और मैं बता दूं कि लगभग यहाँ महिलाओं की जो वोटर की संख्या है वो लगभग 7,60,000 से ऊपर है और पुरुष की मैं बात करूं तो पुरुष की 6,70,000 के लगभग यहाँ पे मतदाता हैं। लेकिन यहाँ देखा गया है कि जब जो चुनाव होता है तो उस चुनाव में जो है महिलाओं की लाइन यहाँ ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाओं के पास काम ज्यादा होता है, घर संभालना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, तो ये सब छोड़ करके वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करने आती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में ज्यादा उत्साह दिखता है। तो यही कारण है कि वो एक अच्छा। ठीक है विजय, माफ कीजिए, आपका नाम विजय, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नए मतदाता भी जुड़े होंगे इस बार और बस्तर के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे, विजय ये भी बताइए कि बस्तर जो कि बहुत चर्चित पूरे छत्तीसगढ़ की एक चर्चित सीट है, जहां पर अगर हम ये जानते हैं कि बस्तर जीत लिया मतलब पूरा छत्तीसगढ़ जीत लिया, सत्ता के करीब रहता है वो प्रत्याशी जिसने बस्तर जीत लिया, कहां तक सच है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बस्तर की ये जो सीट है हाई प्रोफाइल सीट कहलाती है। इस सीट पर ही सबकी नजर होती है। बस्तर की सीट पर जनता ने जिसे आशीर्वाद दिया, सरकार हमेशा उसकी ही बनी है, हमने देखा भी है। और राजनेताओं का भी मानना है कि बस्तर एक अहम सीट होती है, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की हम बात करें। यही कारण है कि बस्तर को लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा था और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस सीट को हथियाना। तो मेहनत तो महेश कश्यप ने भी की है और जो 6 बार से विधायक है कवासी लखमा, उन्होंने भी यहाँ जमकर मेहनत की है। अब परिणाम कल आ जाएंगे, मतलब कल जो है मतदान होने हैं, इसके बाद इन दोनों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके बाद परिणाम निकलेंगे तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि लोग यहाँ चुनेंगे। जी निश्चित रूप से विजय, आपने बहुत ही सही कहा कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि कल लोग अपने लिए चुनेंगे और बस्तर के विकास के लिए अपने मनपसंद प्रतिनिधि के चुनाव के लिए कल मतदान करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। अब प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर संपर्क करेंगे और बस्तर लोकसभा सीट से चुनाव का आगाज कल होना है, जहां पर बता दें आपको बस्तर सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप हैं और कांग्रेस पार्टी से कवासी लखमा प्रत्याशी बनाए गए हैं। बस्तर में 14,72,000 वोटर्स मतदान कल करेंगे और 1961 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। 96 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं और इन केंद्रों पर सुबह 7 से 3 बजे तक संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान करवाया जाएगा।